श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के एक प्रश्न की कि क्या मुझे ज़रूरी है मेरे मैस्कुलिन को बताने की कि हम ट्विन फ्लेम हैं, ताकि चीज़ें आगे सही डायरेक्शन में मूव हों। यदि आप भी किसी के साथ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, जिसमें आप यूनिवर्स की तरफ से कहें या आपके सबकॉन्शियस से ड्रीम्स, विजन्स, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और कुछ अजीब इस फिज़िकल रियलिटी से अलग एनर्जेटिक अनुभव महसूस कर रहे हैं, और आप इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट से भी नोन में हैं, अब आप ये सब सोच रहे हैं अपनी अदर अल्टीमेट यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन यानी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बताने का, और सोच रहे हैं कि मुझे ज़रूरत है उन्हें बताने की चीज़ों को आगे प्रोग्रेस करने में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरी कोई पर्सनल सर्विस जैसे काउंसलिंग, रेकी हीलिंग या ट्रांसफॉर्मेशनल रेकी कोर्स भी करना चाहते हैं, जिससे मेरी बहुत हेल्प हुई है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी हो रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर से टेक्स्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम्स, क्या मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को बताना ज़रूरी है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें? तो इस क्वेश्चन का अगर स्ट्रेट आंसर दूं तो नहीं, ज़रूरी और कंपल्सरी तो नहीं है। यदि आप ऐसे पूछें कि क्या मुझे बताना ज़रूरी है तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो आपको फिर से बोल दूं कि नहीं, ये असेंशियल और ज़रूरी नहीं है। ये कम्प्लीटली आप पर है। अगर आपको महसूस होता है कि आपको बताना है तो आपको उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पर अगर आप कहें कि ये दोनों के लिए जानना ज़रूरी है तो नहीं, ऐसा कुछ असेंशियल और ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप ये क्वेश्चन सोच रहे हैं और इस वीडियो को भी सुन रहे हैं, तो मैं कुछ इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अपना व्यू और कंसिडरिंग पॉइंट शेयर करना चाहूँगी, जो आप देख सकते हैं यदि आपको ये प्रश्न आ रहा है। सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान दें कि ये आप पर निर्भर करता है कि ये शेयर करना है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या आप किसी तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन उनके साथ अनुभव करते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए शेयर करना, क्या आप सोचते हैं? और उसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान दें जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या ये आपके उनके साथ के अभी के रिलेशनशिप के लिए प्रैक्टिकल है शेयर करना। क्योंकि कई बार अभी आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता फिज़िकली, और आपने अभी उनसे थोड़ा सा ही बात की होती है, तो क्या आपको प्रैक्टिकल लगता है? कितना दूर आप उनके साथ आ गए हैं कि आप उनसे इतना फेमिलियर हो गए हैं कि आप उनसे ऐसा कुछ शेयर कर पाएँ? ये कहूँ, आपको कॉन्शियसली खुद के लिए बेस्ट जजमेंट खुद करनी होगी। दूसरा, ये देखें खुद में कि कहीं आप ओवर शेयरिंग तो नहीं कर रहे अपने ट्विन से, क्योंकि कई बार हम अभी उन्हें जानते भी इतना नहीं होते फिज़िकली, और बहुत कुछ ओवर शेयरिंग करने लगते हैं, जो कई बार आपके और उनके लिए डेंजरस हो सकता है। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें खुद तक रखनी भी ज़रूरी होती हैं, जब तक वो किसी दूसरे की लाइफ को इन्फ्लुएंस ना कर रही हैं। जिसे हम ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसा करने में हम खुद को भी खो सकते हैं दूसरों में, क्योंकि कई बार शेयर ना करना भी हमारा प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म होता है। तो ये भी ध्यान दें कि क्या आप ओवर शेयरिंग तो नहीं कर रहे, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं खुद इस बात को लेकर
कई बार क्या होता है कि हम खुद ही फेयर में होते हैं कि अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, या अगर नहीं बताया तो तब भी कहीं वो चले ना जाएं। तो इस केस में मैं कहूँगी कि पहले खुद में देखें कि आप खुद में किस चीज़ से रन कर रहे हैं एक्सेप्ट करने में, या कौन सा लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको अंदर से आपको रोक रहा है आपको अपने खुद के साथ होने में। देखें, क्योंकि यदि आप ये सोचें कि मैंने अगर बता दिया तो वो रन कर जाएंगे, तो पहले खुद में देखना है कि आप खुद में किस चीज़ से रन कर रहे हैं या एक्सेप्टेंस में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जर्नी पहले आपके लिए है, तो खुद में देखें। कई बार हम ओवर शेयरिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम कई बार आउटरली वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। तो कृपया देखें खुद में कि कहीं आपके अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बताने का कारण कोई आउटर वैलिडेशन लेना तो नहीं है कि वो कह देंगे कि हाँ हम कुछ ऐसा कनेक्शन शेयर करते हैं तो आप साथ हो जाएंगे। तो यहाँ बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा ट्विन फ्लेम्स। उनके ये बताना ना बताना कोई खासा फ़र्क नहीं डालता आपका उनके साथ होने में। पर यहाँ वही बात आ जाती है जो मैंने आपको पहले कही कि ये आपको देखना है कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है शेयर करना। क्योंकि कई बार तो ये सिर्फ एक मैटर होता है हमारे लिए ऑथेंटिक होने का कि मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ भी चाहती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन दो पर्सन्स का एनर्जेटिक फॉर्म कनेक्शन है जिसमें फिजिकली मेल या फीमेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दो मेल्स में भी हो सकता है, दो फीमेल्स में भी हो सकता है, और एक मेल एक फीमेल में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है अगर ये शेयर करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खुद के साथ बीइंग ऑथेंटिक होने का, जिसमें आप उनसे कोई वैलिडेशन नहीं चाहते हैं, बस खुद से ट्रू होना चाहते हैं। ये कहूँ आप देख सकते हैं, तब आप बता भी सकते हैं कहूँ अपने प्रेजेंट के उनके साथ के रिलेशनशिप को देखते हुए। पर यहाँ ये भी कह दूँ कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे तो आप अनऑथेंटिक हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि कई बार जैसे मैंने पहले बोला, जब तक कोई चीज़ दूसरे की लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम उनसे सब शेयर करें। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अगर आपने शेयर नहीं किया तो आप अनऑथेंटिक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कहूँ अपनी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी है, उनकी अपनी। इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप कहूँ आगे जाकर भी दो पर्सन्स कहें साथ चलते हैं पैरेलली, पर दोनों की इंडिविजुअल फिजिकली स्पिरिचुअल जर्नी अनुभव कहूँ अपने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप उनसे डीप डिटेल में शेयर करेंगे तभी आप ऑथेंटिक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी जर्नी है। अब यहाँ अगर मैं अपना बोलूँ कि क्या मैं अपने सारे मिस्टिकल अनुभव, विजन्स या ड्रीम सब उनसे शेयर करती हूँ या सबसे? नहीं। हाँ, जो लगता है शेयर करना या उन्हें कहूँ इफ़ेक्ट कर सकता है वो ज़रूर करती हूँ, पर कहूँ सबसे नहीं। हाँ, कुछ अपने ट्विन से शेयर करती हूँ, जो मुझे लगता है उनसे शेयर करना है तो करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो ज़रूरी है, मेरी इंडिविजुअल वैल्यू के लिए, या कहूँ मेरे खुद के साथ पीस के लिए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि क्या मैं उनसे सब कुछ कह सकती हूँ, तो वो मैं कुछ उनसे कहकर ये कहूँ टेस्ट करती रहती हूँ कि क्या मेरी ये साइड भी उनके लिए एक्सेप्टेबल है या वो इस पर कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। ये कहूँ मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर मैं किसी के साथ पूरी तरह होना चाहूँ, क्योंकि मैं अपनी जर्नी में अपने हर पार्ट को एक्सेप्ट करने की तरफ हूँ और इसमें
सामने वाला अगर मेरे उस पार्ट को अप्रूव नहीं करेगा तो मेरे लिए ये ऐसा है कि ओके बाय बाय। मैं कहूँगी कि ये मेरे लिए एम्पावरिंग है खुद के लिए कि मैं जैसी हूँ या जैसी थी, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, वही मुझे कहूँ एम्पावर कर रहा है। चाहे उसमें कोई मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करना नहीं छोड़ सकती और ना ही किसी की वैलिडेशन कहूँ या अप्रूवल के लिए कुछ और हो सकती हूँ। जो मैं हूँ वो मैं हूँ, वो मेरे लिए ऑथेंटिक होना है। तो मैं उनसे कुछ कुछ शेयर करती हूँ, सब नहीं पर करती हूँ। इसमें कहूँ बहुत बार रिस्क हुआ, पर कहूँ मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही थी डिफरेंट एस्पेक्ट से, जो अभी भी करती रहती हूँ, जिसमें मैंने कहूँ अपनी इंट्यूशन को सुना है और खुद को बहुत कम रोका है। जो मेरी इंट्यूशन ने कहूँ या मेरे खुद के एज मी होने में जो भी उनसे शेयर करने में आया तो किया। और यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने भी इसमें मुझे हमेशा स्पेस दी है कि मैं उनसे कुछ भी शेयर कर पाऊँ, चाहे उन्हें कभी समझ आया तो कभी नहीं भी। क्योंकि मैं कहूँ मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो भी मेरा पार्टनर हो वो जो मैं हूँ उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है हमारी खुद की ग्रोथ कहूँ और पीस के लिए, जो मैं कहूँगी सबके लिए इम्पोर्टेंट है आई गेस। तो आप देखें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखें कि उसमें खुद को ना भूलें। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप उनको बताने का सोच रहे हैं और आप किसी तरह की वैलिडेशन के लिए जा रहे हैं, तो बताने से पहले कृपया पहले खुद से भी ये पूछ लें, मुझे कैसे लगेगा अगर वो कंफर्म नहीं करेंगे, मैं कैसा महसूस करूँगी या करूँगा। ये इसलिए कह रही हूँ कि आपको किसी भी तरह के आउटकम के लिए प्रिपेयर रखना है खुद को। ओके, इसी के साथ इस क्वेश्चन में यदि आप ये भी पूछें कि मैं कैसे इस सब्जेक्ट को उन्हें बताऊं या क्या रूट लूं, तो इसमें मैं कहूँगी कि आपको उनके साथ सीधा डाइव नहीं करना है इस टॉपिक पर कि आप उन्हें सब कुछ ही शेयर करें जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अभी तक आपकी जर्नी में, क्योंकि आपकी जर्नी अल्टीमेटली आपकी है और आपके अनुभव भी सिर्फ आपके हैं, जिसमें चाहे आप उनके साथ पैरेलल हो इस जर्नी में, पर आपकी जर्नी फिर भी आपकी है। इसमें अगर आप कहें आपको बेस्ट थिंग जो मैं आपको कह सकती हूँ, जो मैं भी करती हूँ, अगर आप इस सब्जेक्ट को उनके साथ सोच रहे हैं शेयर करने का या उन्हें बताने का, तो आप उनसे कहूँ स्मॉल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि क्या आपने नोटिस किया कि हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, या कि क्या आपने नोटिस किया कि हमारा कनेक्शन थोड़ा अलग लगता है दूसरे कनेक्शन से, या क्या आपने नोटिस किया कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शेयर करते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके ट्विन ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो, या ये उनके कल्चर कम्युनिटी से कुछ सेंस ना रखता हो, तो कहूँ आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अलाउ करें उन्हें कि वो उस स्पेस को फिल करें कि वो क्या फीडबैक दें आपको, जिसमें आप समझ सकते हैं कि आप उनके साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं, कितनी उनसे बात कर सकते हैं। अगर खुद का बोलूं तो मैंने उन्हें ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछे थे, जिसमें उनके जवाब मुझे कुछ कुछ क्लू ज़रूर देते थे। फिर मुझे याद है मैंने अगर बताऊं आपको ऑलमोस्ट 2 साल बाद उनको बताया था कि मुझे लगता है कि हमारा कोई डिवाइन कनेक्शन है, जिसमें तुम्हारे ज़रिए डिवाइन मुझे कुछ सिखा रहे हैं। क्योंकि मैं कहूँ मैं खुद ही इस टर्म को ना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही थी और ना ही कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, पर फिर जब 2.5 years बाद उन्होंने मुझे अपने
मैरिज और फैमिली का बताया, तब तक कहूँ कुछ कंफर्म भी हो गई थी और इस ट्विन फ्लेम टर्म को लेकर भी, पर टैग नहीं करती थी। तो तब भी मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या तुम्हें लगता है कि हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं? तो बस यही कहूँगी अपने अनुभव से कि ये आपको देखना है कैसे आप उनसे बात करें या ना भी, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको देखना है। पर ये समझ लें, ये दोनों पार्टीज़ के लिए जानना असेंशियल यानी ज़रूरी नहीं है, और ना ही इसे बताना आपको आपकी उनके साथ की जर्नी में कुछ आगे बढ़ा देगा। नहीं, बस खुद के साथ ऑथेंटिक होकर खुद की जर्नी पर ध्यान देते आगे बढ़ें। हाँ, ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप शेयर कर भी लेते हैं तो ये आपके उनके साथ के बॉन्ड को कहीं डीप कर सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। पर फिर भी अगर आप बताना चाहें तो मैं कहूँगी आपको हर तरह के आउटकम के लिए रेडी होना है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए। इसमें सिर्फ आपकी अपनी जर्नी और आपकी ऑथेंटिसिटी इम्पोर्टेंट रखती है। आपको खुद के साथ अलाइन होना है कहूँगी। तो आशा है आपको कोई रोशनी, कोई वैल्यू दे पाई हूँ आपके प्रश्न में। यदि आप इस वीडियो से कुछ वैल्यू ले पाई हैं या कुछ समझ पाए हैं तो कमेंट में लिखें, मैं खुद को वैल्यू दूंगा। इंग्लिश में आई गिव वैल्यू टू माई सेल्फ। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहित भी होती हूँ, तो मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में या नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।